डीटीसी वर्कर्स के लिए खुशखबरी, सैलरी में हो सकता है इजाफा। दिल्ली सरकार ने यमुना सफाई के लिए 3,140 करोड़ की परियोजना को दी मंजूरी। टैंकर माफिया पर लगाम, अब हर टैंकर पर होगा एरिया का नाम। उत्तर भारत में तेज गर्मी, दिल्ली में लू से राहत। दिल्ली हवाई अड्डे पर मौसम की मार, लगभग 200 फ्लाइट्स हुई लेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। मैं हूं सुरुचि शर्मा आपके साथ। आइए रुक करते हैं दिल्ली की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। डीटीसी के करीब 25,000 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की सैलरी बढ़ने की संभावना है। आरटीआई के जवाब में यह जानकारी दी गई है। कर्मचारियों के बेसिक, ग्रेड पे और महंगाई भत्ते में सुधार के संदर्भ में यह निर्णय लिया जा रहा है। हालांकि पुराने कर्मचारियों को स्थायी करने के मामले में डीटीसी ने इनकार किया है। दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की सफाई के लिए 3,140 करोड़ की लागत से 27 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के प्लान को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक से इस परियोजना को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य जल प्रदूषण को कम करना है। इस परियोजना के तहत डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण, टर्मिनल एसपीएस की स्थापना और सीवेज लाइन बिछाने जैसे कार्य शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने टैंकर माफिया पर नकेल कसने के लिए यह योजना बनाई है। अब हर टैंकर पर एरिया का नाम, कंप्लेंट नंबर लिखा जाएगा। जीपीएस और सेंसर से टैंकर की लोकेशन और पानी की खपत ट्रैक की जाएगी। इससे टैंकरों की मॉनिटरिंग में सहूलियत होगी और लोग गलत एरिया में टैंकर देखने पर शिकायत कर सकेंगे। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। कहीं गर्मी से हाल बेहाल है तो कहीं आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खुले आसमान और तेज धूप के बीच बुधवार को दिल्ली का तापमान 39 डिग्री से ऊपर चला गया। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि बदलते मौसम की स्थिति के कारण अगले एक हफ्ते तक दिल्ली में लू की संभावना नहीं है। हालांकि उत्तर और पश्चिम भारत में तेज गर्मी और लू का कहर जारी है। वहीं पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों में बारिश तूफान की संभावना है। मंगलवार को चेक इन प्रणाली में आई खराबी से उड़ानों का टाइम टेबल बुधवार को ठीक हो ही रहा था कि शाम को हवा की दिशा बदल गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर हवा की चाल बिगड़ने और एयर ट्रैफिक कंजेशन के कारण करीब 200 फ्लाइट्स में देरी हुई। इस दौरान कई उड़ानों के आगमन और प्रस्थान में 1 से 3 घंटे की देरी दर्ज की गई। वहीं आईजीआई एयरपोर्ट ने 16 अप्रैल से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए यूजर चार्ज में बढ़ोतरी कर दी है, लेकिन डोमेस्टिक यात्रियों के शुल्क में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ये थी दिल्ली की कुछ बड़ी खबरें। ऐसी ही देश दुनिया की कुछ तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ। नमस्कार।